नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की होने आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ हल किया जाए ताकि परीक्षा में आपका अमूल्य समय बचाया जा सके। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए वीडियो में जो ही प्रश्न आपके सामने आए वीडियो को रोक दिया करिए, रफ पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर अगला प्रश्न आए रोक दीजिए। ऐसे ही करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। तो देखिए स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए खुद से, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न बेहद आसान है। तो ट्रिक इसमें ये कह सकते हैं कि अगर सभी विकल्पों में देखा जाए तो ये 14 जो है सब विकल्पों में कॉमन है, यानी कि 2, 4, 6 ये सब क्या चल रहा है इस क्रम को पता करने का हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सभी विकल्पों में 14 ही दिया हुआ है। तो हमें अक्षर का ही अंतर पता करेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। तो बी है तो सी डी यानी 2 बढ़ गया है, ई एफ यानी 2 बढ़ गया है, जी एच आई जे के एल तो फिर 2 बढ़ा, यानी कि एल के बाद एम एन यानी यहां पर एन आना चाहिए, और एन है केवल एक विकल्प जो है विकल्प डी, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। बेहद आसान सा प्रश्न था। अब देखिए ये न्याय वाक्य का प्रश्न है और आजकल सभी परीक्षाओं में न्याय वाक्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए न्याय वाक्य पर अपनी पूरी पैठ बनाकर रखिए ताकि प्रश्न आए तो निश्चित रूप से मान के चले कि 99% आपका प्रश्न सही ही होना चाहिए। सभी डॉक्टर लड़के हैं तो आप तुरंत चित्र बना लेंगे। सभी वाला चित्र ऐसे बनता है, भीतर वाले में सभी वाले शब्द को डालते हैं तो लिख देंगे हम लोग डॉक्टर, और बाहर वाले शब्द में बचे हुए शब्द को हम लोग लिख देते हैं यानी लिख देंगे लड़के। अब सभी लड़के लंबे हैं, सभी लड़के लंबे हैं तो सभी लड़कों को हम लोग घेर देंगे लंबे नामक वृत्त से। अब निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं, सभी डॉक्टर लंबे हैं, भीतर वाले छोटे वृत्त को हम लोग कहते हैं सभी, बाहर वाले बड़े वृत्त को हम लोग कहते हैं कुछ। तो देखिए क्या कहते हैं, सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर, तो डॉक्टर ये भीतर है, क्या है लंबे हैं, तो लंबे सही बात है। डॉक्टर भीतर है, लंबे बाहर है। डॉक्टर छोटे वृत्त में है तो छोटे वाले वृत्त को ही बोला जाता है सभी, तो यही सभी डॉक्टर बोला भी गया, इसलिए ये निष्कर्ष सही है। सभी लड़के डॉक्टर, अब देखते हैं लड़के भीतर है कि बाहर है। लड़के, सभी लड़के ये भीतर है, लेकिन डॉक्टर के, तो लड़के और डॉक्टर की बात हो रही है, तो लड़के बाहर है डॉक्टर भीतर है, तो डॉक्टर को सभी बोलना चाहिए, लड़के को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर लड़के को सभी बोला गया, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है तो जिस विकल्प में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निष्कर्ष ए में, विकल्प ए में लिखा है केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है तो यही हमारा आंसर सही हो जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को भी वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा मजा आएगा, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो देखिए बहुत ही आसान से ये भी प्रश्न है, इसमें पूछा उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी अपने जगह पर इसमें वो गलत है। उस संख्या के स्थान पर कोई और संख्या रहेगी लेकिन बीच में एक गलत संख्या लिख दी गई है जो इस श्रृंखला के नियमों का पालन नहीं करती है। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, फिर 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24 और 3 कितना होगा 25, 26, 27, 3 जोड़ने पर 27 होना चाहिए, जबकि यहां पर लिख दिया है 28, तो यही संख्या हो जाती है गलत, क्योंकि यहां पर होना चाहिए 27 और यही हो जाता है हमारा आंसर, यानी यही 28 अपनी जगह पे है, गलत है 27 यहां पर रहता तो 28, 29, 30 फिर ये क्रम सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न लग रहा है और इसको आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, एस लिखा है तो यहां पे टी लिख दिया है, क्यू लिखा है तो यानी कि एस लिखा है तो टी यानी कि +1, क्यू लिखा है तो आर एस यानी कि +2, यू लिखा है तो वी डब्ल्यू एक्स यानी +3, यू लिखा है तो वी डब्ल्यू, यहां पर तीसरा अक्षर है यू, यहां पर तीसरा अक्षर है एक्स, यू है तो वी डब्ल्यू एक्स 3,
अब यहाँ पे चौथा अक्षर ए है, यहाँ पे चौथा अक्षर ई है, तो ए है तो बी सी डी ई, यानी कि ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। ये समझ में हमें आ गया कि 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, ऐसे हो रहा है। तो अब हम लोग आंसर लाने की टी है तो 1 बढ़ाएंगे तो यू, आर है तो एस टी, आई है तो 3 बढ़ाएंगे तो आई है तो जे के एल, अब ए है तो 4 बढ़ाएंगे, ए है तो ए में 4 जोड़ेंगे तो ए है तो बी सी डी ई, तो ई हो जाएगा। एन है तो अब हमें 5 बढ़ाना, एन है तो ओ पी क्यू आर एस, इतने से आंसर मिल जाता है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यूटीएल ई एस, यूटीएल ई एस, यूटीएल ई एस इसमें है, यूटीएल नहीं है, यूटीएल ई एस इसमें भी है, यूटीएल ई एस इसमें भी है, यानी बहुत ज्यादा विकल्पों में, केवल ए नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यूटीएल ई एस इसमें भी, केवल इस विकल्प में नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद जी में कितना जोड़ेगा तो 6 जोड़ेगा, तो जी है तो एच आई जे के एल एम, यानी एम आएगा। अब 7 जोड़ेगा यहाँ पे तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस आएगा, पूरा ही निकाल लेते हैं हम लोग। 8 जोड़ेगा, ई है तो एफ जी एच आई जे के एल एम एम, यानी लास्ट में क्या होगा एमएसएम, एमएसएम, एमएसएम इसमें है, एमएसएम इसमें भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं हम लोग। यूटीएल एफ है, ये तो कट चुका है, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में अंक के बदले अक्षर के बदले अंक लिखा होता है। तो यार डी आपको आराम से समझ में आ पा रहा होगा कि डी आता है 4 नंबर पर, यहां पे लिखा हुआ है 3, जी आता है 7 नंबर पर लिखा हुआ है 6, तो यानी कि 1 घटा दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि इन सबको जोड़ के और 1 घटा देगा, ऐसा नहीं है। देखिए एफ आता है 6 नंबर पे तो लिखना है 5, यू आता है 21 पे लेकिन लिखना है 20, एन आता है 14 पर लेकिन लिखना है 13। अब इन सबको जोड़ना है 20 10 30 33 34 35 36 37 38, यानी ये सबको जोड़ के 1 नहीं घटा रहा है, हर अक्षर में से 1 घटा के जोड़ रहा है। या ये कह सकते हैं कि तीनों अक्षरों को जोड़ दीजिए फिर 3 घटा दीजिए जितने अक्षर हैं। तो उसी तरह से एक तो तरीका ये होता है कि पी है 16 नंबर पे तो आप 15 लिखिए, प्लस आर आता है 18 नंबर पे 17 लिखिए, ई आता है 5 नंबर पे तो 4 लिखिए, या एस आता है 19 नंबर पे तो 18 लिखिए, और सबको करके जोड़िए। लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि कहीं भी गड़बड़ी से आपको हर अक्षर को सोचना है, फिर 1 कम लिखना है, फिर सोचना है, फिर 1 कम लिखना है। गलती से कहीं डी के जगह पर 4 ही लिख के जोड़ दिया, एन के जगह पर 14 का 14 ही लिख दिए, 13 नहीं किए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे मत करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे करिएगा, पी है तो आप 16 ही लिखिए, आर को 18 लिखिए, ई को 5 लिखिए, एस को 19 ही लिखिए, कम मत लिखिए, आई को 9 ही लिखिए, डी को 4 ही लिखिए, ई को 5 ही लिखिए, एन को 14 ही लिखिए और टी को 20 लिखिए। अब जोड़ने में जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। अगर जोड़ने में 110 हो रहा है, 110 हो रहा है, तो अब देख लीजिए कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। तो सब में से 1 1, यानी कि इसमें से 9 आप घटा देंगे तो 101 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपको कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों अगर आप हमसे रीजनिंग विस्तार से स्टेप बाय स्टेप ट्रिकी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेन फिर रीजनिंग ट्रिक्स वाले बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड बैच कोर्स है। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।